कुमार यादव। लहू देकर तिरंगे की बुलंदी को संवारा है, वतन जितना तुम्हारा है वतन उतना हमारा है। देखिए, किसानों की मांग जायज़ है और सरकार को संवेदनशील होकर के किसानों की मांग पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। किसान स्वयं चल करके शासन के चौखट पर पहुंचा और वहां भी उसकी मांग और उसकी बात को नज़रअंदाज किया जा रहा है। विरोध का तरीका बिल्कुल संवैधानिक है और सरकार की हठधर्मिता लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। जिस मुल्क में किसान को भगवान और मजदूर को हनुमान का दर्जा दिया गया था, यानी वो पेट पालने का काम करता था, भरण पोषण करता था, आज वो स्वयं अपनी जायज़ मांगों को लेकर के भीख मांग रहा है। ईश्वर सरकार को और वर्तमान प्रधानमंत्री को और हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को सद्बुद्धि दे। हर व्यक्ति किसान और मजदूर परिवार से ताल्लुक़ रखता है और जिस दिन वो बगावत पर खड़ा होगा, ये मुल्क हिफाजत नहीं कर पाएंगे प्रधानमंत्री जी अपनी हठधर्मिता से। जो स्वयं नहीं समझ सकता वो दूसरे को समझाने की क्षमता नहीं रखता। केवल अगर उसके पास है तो सत्ता का घमंड है, जो सत्ता का घमंड एक दिन निश्चित रूप से समाप्त हो जाएगा। जो गंभीर अपराध हैं उनके अपराधी या तो मंदिर में या मस्जिद में या मठों में पाए जा रहे हैं। बजाय जेल जाने के, बजाय प्रदेश छोड़ने के, वो मंदिर और मस्जिद में ठिकाना पाए हुए हैं। सरकार षड्यंत्र रच रही है कि किसानों को कई गुट में बांट दिया जाए, किसानों को गुमराह करके इनके आंदोलन का दमन किया जाए। ये सरकार की नीति चल रही है। लहू देकर तिरंगे की बुलंदी को संवारा है, वतन जितना तुम्हारा है वतन उतना हमारा है। नमस्कार, आदाब, मैं उमैर आज़मी स्वागत करता हूं आप सभी दर्शकों का न्यूज़ टाइम नेशन पर। इस वक्त हम पहुंच चुके हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। आज हम न्यायालय जनपद लखनऊ में इस वक्त हम मौजूद हैं और आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए दो सीनियर एडवोकेट हमारे साथ हैं। आज पूरे देश भर में वो हालात सामान्य नज़र आ रहे होंगे टीवी चैनलों पर, मगर ऐसा नहीं है। कहीं रात में 3 राउंड फायरिंग होती है और राजधानी लखनऊ में ही गोलियों से भून दिया जाता है। लेकिन अगर ऐसी स्थिति लखनऊ राजधानी की है तो आप इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के जो 75 ज़िले हैं उनमें क्या हालात होंगे। तो उत्तर प्रदेश में इतना ज़्यादा करप्शन और क्राइम, इन दिनों क्राइम का ग्राफ बढ़ रहा है कि इसकी कल्पना भी करना नामुमकिन जैसा है। लेकिन कुछ टीवी चैनलों पर हालात आज भी आपको सामान्य मिलेंगे, लेकिन आप जब घरों से बाहर निकलेंगे तब आप सच्चाई से वाबस्ता होंगे। आइए मुलाकात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? अजीत कुमार यादव। अजीत कुमार यादव जी, जो किसानों का आंदोलन चल रहा है और देश भर से किसान जो है बॉर्डरों पर कूच करके जा रहे हैं और सरकार के प्रति अपना विरोध जाहिर कर रहे हैं, तो इस पर क्या कहेंगे? आपको क्या लगता है, क्योंकि आप एक सीनियर एडवोकेट हैं? देखिए, किसानों की मांग जायज़ है और सरकार को संवेदनशील होकर के किसानों की मांग पर गंभीरता से विचार करना चाहिए और उसका कोई सम्मानजनक हल निकालना चाहिए। लेकिन 40 दिन होने के बाद कृषि प्रधान देश भारत के शासन और शासक में उनकी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। यहाँ तक कि ये कौन कहे कि किसानों के चौखट पर सरकार और शासन के लोग जाएं, मुखिया जाए, उनकी समस्याओं से की जानकारी रखे, बल्कि किसान स्वयं चल करके शासन के चौखट पर पहुंचा और वहां भी उसकी मांग और उसकी बात को नज़रअंदाज किया जा रहा है। ये अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और ये गुस्सा वो उसका विरोध का तरीका बिल्कुल संवैधानिक है और सरकार की हठधर्मिता लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। हम जितनी भी निंदा कर सकते हों वो कम है और एक दिन आपको ऐसा देखने को मिलेगा कि किसान और नौजवान, जिस मुल्क में किसान को भगवान और मजदूर को हनुमान का दर्जा दिया गया था, यानी वो पेट पालने का काम करता था, भरण पोषण करता था, आज वो स्वयं अपनी जायज़ मांगों को लेकर के भीख मांग रहा है। ये सरकार के लिए सबसे कलंक का दिन है और हम चाहते हैं कि हे ईश्वर सरकार को और वर्तमान प्रधानमंत्री को और हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को सद्बुद्धि दे कि किसानों की जायज़ बात को सुने, समझें और उसका सम्मानजनक हल निकालें। और अगर ऐसा नहीं होगा तो देश उठ खड़ा होगा किसानों के साथ,
कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो अनाज खाता नहीं है, जो किसान नहीं है, जो मजदूर नहीं है। वो हर व्यक्ति किसान और मजदूर परिवार से ताल्लुक़ रखता है और जिस दिन वो बगावत पर खड़ा होगा, ये मुल्क हिफाजत नहीं कर पाएंगे प्रधानमंत्री जी अपनी हरदर्मिता से। लेकिन सरकार तो इसी बीच लगातार मुहिम चला करके किसानों को समझाने का काम कर रही है और सरकार बार बार किसानों को आश्वस्त कर रही है, देशवासियों को आश्वस्त कर रही है कि हमारी जो कृषि नीति है ना कि किसानों को नुकसान पहुंचाने के लिए बल्कि उनको फ़ायदा पहुंचाने के लिए है। तो इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, इस पर तो मैं शॉर्ट में इतना ही कहूँगा, जो स्वयं नहीं समझ सकता वो दूसरे को समझाने की क्षमता नहीं रखता। बहुत सारे हालात ऐसे आए, बहुत सारे मुद्दे ऐसे आए जिसमें सरकार को समझाने के लिए लोगों को सड़कों पर उतरना पड़ा और वो नहीं फिर भी समझ पाई। जो स्वयं नहीं समझ सकती वो दूसरों को समझाने की क्षमता नहीं रखती। वो केवल अगर उसके पास है तो सत्ता का घमंड है, जो सत्ता का घमंड एक दिन निश्चित रूप से समाप्त हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरी चीज़ ये कितना ज़्यादा जो क्राइम बढ़ रहा है, अभी लखनऊ में बीती रात एक हत्या हो गई, तो क्या लगता है कि राजधानी में ये हालात हैं तो पूरे प्रदेश में किस तरीके के हालात होंगे? देखिए, कानून और व्यवस्था तो निश्चित रूप से गिरावट बहुत तेजी से आई है। मैं विधि व्यवसाय से जुड़ा हूं, इतना जरूर कह सकता हूं कि इस पर नियंत्रण शासन का कमजोर है और जब नियंत्रण कमजोर होगा तो उन अपराधियों के हौसले बढ़ेंगे। और आपको एक छोटी सी बात बता दूं कि माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश ने ये कहा था कि मैं शासन में हूं और जल्दी ही अपराधी और बलात्कारी जैसे जघन्य अपराधी या तो जेल में होंगे और या प्रदेश छोड़ के भाग जाएंगे। लेकिन आज मैक्सिमम जो गंभीर अपराध हैं उनके अपराधी या तो मंदिर में या मस्जिद में या मठों में पाए जा रहे हैं। बजाय जेल जाने के, बजाय प्रदेश छोड़ने के, वो मंदिर और मस्जिद में ठिकाना पाए हुए हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या हालात हैं। बदायूं कांड में भी आप देख लीजिए, राम रहीम में भी देख लीजिए, आसाराम बापू जी के प्रकरण में देख लीजिए। इस तरह से अपराधियों का मनोबल बढ़ रहा है, सुनियोजित तरीके से उनको लाभ पहुंचाया जा रहा है, उनकी सुरक्षा की जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। और भी हमारे साथ एडवोकेट हैं, उनसे हम खास बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? सत्यनारायण यादव। सत्यनारायण यादव जी, क्या कहेंगे आप? किसानों का जो विरोध प्रदर्शन है ये जायज़ है या नाजायज़ है? किसानों का विरोध जायज़ है। भारत एक कृषि प्रधान देश है, इसलिए किसान अपनी उचित मांग रहे हैं और प्रधानमंत्री को उनकी मांग को मानना चाहिए। किसानों की मांगों को सरकार को मानना चाहिए, बिल्कुल मानना चाहिए। लेकिन अभी 40 दिन बीत चुके हैं, तो क्या लगता है कि अब आने वाले दिनों में सरकार मानेगी इन बातों को, जबकि 40 दिन हो गए अभी तक नहीं मानी है? सरकार षड्यंत्र रच रही है कि किसानों को कई गुट में बांट दिया जाए, किसानों को गुमराह करके इनके आंदोलन का दमन किया जाए। ये सरकार की नीति चल रही है। तो सरकार की जो मंशा है किसानों को कई गुटों में बांटने की, क्या ये हो सकता है कि किसान बट जाएंगे कई गुटों? किसान बटेंगे नहीं, किसान अपने मुद्दे पर कायम है, लेकिन उनकी मंशा है, वो अपने मंशा में कामयाब नहीं होंगे। जी जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए। यहाँ पे एडवोकेट थे दो सीनियर एडवोकेट जिनसे हमारी ख़ास बातचीत हो रही थी। उन्होंने अपनी दौरान गुफ्तगू इन्होंने हमको बताया कि जो किसानों का विरोध प्रदर्शन पूरे देश भर में चल रहा है वो जायज़ है और सरकार को बैकफुट पे आना चाहिए और अपने कृषि कानून जो हैं उसको वापस लेना चाहिए, क्योंकि इससे देश भर के किसान ही नहीं जो यहाँ के लोग हैं, आवाम है, 125 करोड़ देशवासी हैं, ज़्यादातर लोगों में सरकार के प्रति मुखालिफत है। तो ऐसे में आप लोग और तमाम ऐसे जो देश के किसान हैं उनके साथ समाज है और पूरा देश खड़ा है। ऐसी और तमाम रोमांचक खबरें के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ टाइम नेशन। मैं उमैर आज़मी, कैमरामैन माज अहमद के साथ, न्यूज़ टाइम नेशन, जनपद न्यायालय, लखनऊ। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज़ टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।